मुजफ्फरपुर में अपराध और गैर कानूनी तरीके से संपत्ति बनाने वाले 110 बदमाशों की संपत्ति जब्त होगी। पुलिस ने इस पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। संबंधित थानों से संपत्ति जब्ती का प्रस्ताव एसएसपी के पास भेजा गया है। पुलिस अपराधियों के साथ साथ उनके परिवार वालों की संपत्ति भी खंगाल रही है। मुख्यालय से आदेश आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। चुन्नू ठाकुर, रणंजय ओंकार, छोटू राणा और पप्पू सहनी मुख्य रूप से शामिल हैं। दरअसल मुजफ्फरपुर जिले के 110 बदमाशों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। पुलिस उनकी गैरकानूनी तरीके से कमाई गई संपत्ति को जब्त करने की तैयारी कर रही है। पुलिस ने इसके लिए कमर कस ली है। अलग अलग थानों से इन बदमाशों की संपत्ति जब्ती का प्रस्ताव एसएसपी ऑफिस भेजा गया है। पुलिस सिर्फ बदमाशों पर ही नहीं बल्कि उनके परिवार वालों की संपत्ति पर भी नजर रख रही है। एसएसपी सुशील कुमार ने बताया कि चुन्नू ठाकुर 1987 से अपराध की दुनिया में सक्रिय है। उस पर 42 आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह अभी जेल में है। ओंकार के खिलाफ 3 मामले दर्ज हैं। छोटू राणा के खिलाफ दर्जनों मामले दर्ज हैं। पप्पू सहनी के खिलाफ जिले के अलग अलग थानों में 12 मामले दर्ज। इन चारों की संपत्ति जब्त की जाएगी। इसके लिए इनकी संपत्ति की जानकारी निकालकर न्यायालय में दे दी गई है। न्यायालय से आदेश मिलने के बाद इन चारों की संपत्ति जब्त की जाएगी। साथ ही अन्य अपराधियों की संपत्ति की जानकारी भी जुटाई जा रही है। एसएसपी सुशील कुमार ने बताया कि जैसे ही अपराधियों को पता चला कि उनकी संपत्ति जब्त होने वाली है, वे उसे चोरी छिपे बेचने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी अपराधी की संपत्ति न खरीदें। अगर आप खरीदते हैं तो आपको नुकसान होगा, क्योंकि अपराधियों की संपत्ति हर हाल में जब्त की जाएगी। पुलिस की इस कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। अब देखना ये है कि पुलिस आगे क्या कदम उठाती है और कितने अपराधियों की संपत्ति जब्त होती है। जैसा मैंने बताया कि पहले का भी आदेश था, लगातार हम लोग जो यहाँ पे अपराध कर्मी हैं, हम लोगों ने उनको चिन्हित किया हुआ है जिन्होंने अपराध के दौरान संपत्ति अर्जित की है। और 107 बीएनएसएस नई जो कानून हुई है उसके अंतर्गत में प्रॉपर्टी जो अपराध के द्वारा अर्जित संपत्ति है उसकी जब्ती के लिए लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे थे। लगभग 110 अपराधियों को हम लोगों ने पूरे जिले में पहचान की। उसमें से अभी तक हम लोगों ने 4 अपराधी ऐसे हैं जिनका प्रॉपर्टी का डिटेल निकाल के लिखित फॉर्मेट में हम लोगों ने माननीय न्यायालय में समर्पित कर दिया है उनकी प्रॉपर्टी के डिटेल के साथ, ताकि उसमें जो आगे की कार्रवाई है प्रॉपर्टी सीज करने की, उसकी कार्रवाई आगे हो सके। तो ये जो 4 लोगों का अभी तक हम लोगों ने सबमिट किया है उसमें चुन्नू ठाकुर है। चुन्नू ठाकुर के लगभग ऊपर लगभग 42 केसेज हैं। उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री 42 से 1987 से अपराध कर रहे हैं। ये अभी जेल में है। इसकी सारी प्रॉपर्टी हम लोगों ने निकाली है और माननीय न्यायालय में समर्पित की है ताकि उसको सीज किया जा सके। उसके अलावा दूसरा जो अपराधी है ओंकार कुमार रंजय ओंकार, इसके ऊपर भी 3 केसेज हम लोग को मिला है। पप्पू सहनी है, इसके ऊपर भी 12 केसेज है। और एक छोटू राणा है, इसके ऊपर भी दर्जनों केसेज हैं। तो इन लोगों का अभी तक हम लोगों ने समर्पित किया है। अन्य लोगों का भी हम लोग लगातार बहुत तेजी से कार्य कर रहे हैं। और जल्दी ही हम जो भी यहाँ पे जितने भी अपराधी, खास करके जो ऑर्गेनाइज क्राइम में क्रिमिनल्स हैं, जो भू माफिया हैं, जो शराब माफिया हैं या जो ड्रग माफिया, इन पे लगातार हम लोग इनकी सारी प्रॉपर्टीज को डिटेल निकाल करके और जल्दी ही सबमिट करेंगे। इसमें यह भी दृष्टांत आ रहे हैं कि कुछ अपराधी जिनका जो अपने प्रॉपर्टी को सेल करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि उनको ये पता लग गया है कि पुलिस के द्वारा उनकी संपत्ति की जब्ती करने की कार्रवाई करेगी। तो जो खरीदने वाले हैं, मेरा उनसे अनुरोध होगा कि कृपया करके ऐसे जो विवादित जो अपराध से अर्जित किए हुए संपत्ति है उसको ना खरीदें, क्योंकि अगर आप खरीदेंगे तो भी वो जो सीज करने के लिए वो एलिजिबल होगा वो प्रॉपर्टी, और आपको घाटा हो सकता है अगर आप खरीदते हैं ऐसे प्रॉपर्टीज को। दूसरा, जो भी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने आइडेंटिफाई की है, जो भी चाहे प्लॉट हो, चाहे मकान हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे कोई अन्य भी चल अचल संपत्ति है, उसके लिए हम लोगों ने जो भी रजिस्ट्रार हैं, संबंधित रजिस्ट्रार या सीओ ऑफिस में उस प्रॉपर्टीज को आगे सेल आउट ना हो, सीज करने के लिए, ताकि आगे सेल आउट ना कर पाए, उस चीज़ के लिए भी हम लोगों ने आवेदन दिया हुआ, ताकि वो प्रॉपर्टी कोई आगे सेल आउट नहीं कर पाए। तो ये एक चीज़ था। और तीसरा जो है, हम लोग को जैसा आप लोगों को पता है कि रामनवमी है।